श्री विजय कुमार हंसटक। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। मैं जेएमएम पार्टी की तरफ से आज यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ बोलने के लिए। इस रेल बजट में कई सारी अच्छी बातें कही गई है और सुविधाओं के लिए ध्यान दिया गया है। सफाई, भोजन व्यवस्था, फ़ोन चार्ज इत्यादि, ये सब ठीक है, लेकिन इसका रेखा रूप बढ़िया ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। चरणबद्धता और समय सीमा इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। भोजन पानी की गुणवत्ता कैसी सुधारी जाएगी, इसमें बिल्कुल क्लियर तरीके से नहीं बोला गया है। सरकार धन जुटाने के लिए सरकारी वित्त संस्थानों का हाथ मरोड़ रही है। LIC जैसे संस्थान से कई पैसे लिए जा रहे हैं, अच्छी बात है, सरकार की पैसा सरकार में ही लगी, लेकिन कहीं ना कहीं निवेश का क्या ब्याज दर क्या रहेगा और समयावधि क्या रहेगी, शर्तें क्या रहेगी, इसमें कुछ क्लियर नहीं किया गया है। कुछ समस्या ऐसी है जो कि आम लोगों से काफ़ी जुड़ती है और उन्हें ज़रूर एड्रेस करना चाहिए कि प्रतीक्षा सूची की जो टिकट रहती है वो कैंसिल होने के बाद लोगों तो परेशानी झेलनी पड़ती ही है, लेकिन उसके बाद भी कैंसिलेशन फ़ी ली जाती है। दोहरी मार जो ये आपका जाके वेट लिस्टेड टिकट के लिए होता है, इसको कहीं ना कहीं समाप्त करना चाहिए। तत्काल टिकट में अभी जो प्रावधान किया गया है कि जितनी तत्काल टिकट में सीटें कम होती जाएंगी उतना उसका दर बढ़ते जाएगा, ये इसका तुक मुझे समझ में नहीं आया। इससे तो जिनके पास पैसे ज़्यादा होंगे वहीं इस टिकट को कहीं ना कहीं ले पाएंगे। जो गरीब लोग होंगे क्या प्रिफर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दाम दे करके टिकट दे पाएँ। 14% पहले ही ऑलरेडी बढ़ा दिया गया पिछले बार, लेकिन इस बार घटाया नहीं गया, अच्छी बात है, लेकिन डीजल के प्राइसेस जो घटे हैं कहीं ना कहीं इस बार दाम भी टिकट के घटने चाहिए थे। 9 PSUs हैं हमारे रेलवे के अंतर्गत और हर कोई बहुत सक्सेसफुली फंक्शन कर रहे हैं और प्रॉफिट कर रहे हैं। हर एक चीज़ के लिए PPP और FDI की ओर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन ये 9 PSUs जो रेल के अंदर हैं और काफ़ी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, उसके बावजूद इन लोगों का क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। रेलवे को कहीं ना कहीं सामाजिक जिम्मेदारियों से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इसको सस्टेनेबल बनाने की ज़रूरत है और देश में रेल के महत्व को देखते हुए उसे कहीं ना कहीं पूरी तरह से FDI और PPP की ओर नहीं दे करके कहीं ना कहीं सेल्फ सस्टेनेबल बनाने की ज़रूरत है। कुछ मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को यहाँ पे रेल मंत्री के सामने रखना चाहूँगा, जो कि मैंने लिखित में भी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूँगा कि एकमात्र ट्रेन हमारे यहाँ से हमारे झारखंड राजधानी रांची के लिए जाती है और वहाँ से वापस आते समय उसका समय जो है काफ़ी 2:45 के होने की वजह से 2 दिन वहाँ लोगों को काम के लिए रुकना पड़ता है। अगर इसे 5 बजे के उपरांत किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। रामपुर हाट से दिल्ली तारापीठ एक शक्तिपीठ है हमारे बंगाल में। हमको लगता है बंगाल के हमारे सारे साथी इससे एग्री करेंगे। अगर वहाँ से एक एक्सप्रेस ट्रेन, क्योंकि बहुत सारे धार्मिक सर्किट्स को जोड़े जाने की बात कही जा रही है, अगर एक ट्रेन वहाँ तारापीठ से रामपुर हाट से शुरू की जाए, वो कहीं ना कहीं बंगाल, झारखंड, बिहार को छूते हुए दिल्ली आएगी और सारे साथी हमारे उससे एग्री करेंगे। 15662 कामाख्या एक्सप्रेस डेली चला जाए, उससे हमारे लोगों की सुविधा बढ़ेगी। 13409 जमालपुर इंटरसिटी तालझारी में ठहराव, क्योंकि वहाँ पे कई बार वहाँ पे धरना प्रदर्शन हुई है, कई वहाँ के छात्र छात्राएं डेली इस ट्रेन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिससे उनकी सुविधा बढ़ेगी। 14003 मालदा नई दिल्ली प्रतिदिन चलाया जाए ताकि हमारे यहाँ से लोग दिल्ली आराम से आ सकें। पाकुड़ एक ऐसा जगह है जहाँ से बहुत सारी आपका जाके रेवेन्यू कलेक्शन होता है, बहुत सारा मिनरल्स के लिए वहाँ पे मालगाड़ियाँ काफ़ी चलती है, लेकिन ऐसे एक्सप्रेस ट्रेन वहाँ पे कई हैं जो कि बहुत सारे मुख्य शहरों को जाती है, लेकिन उनका ठहराव वहाँ पे नहीं है। मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदय उनको अपने ध्यान में लिया जाए। 12041 शताब्दी एक्सप्रेस, 12516 गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस, 12510 गुवाहाटी बेंगलोर एक्सप्रेस, 12514 गुवाहाटी सिकंदराबाद एक्सप्रेस, 12346 सरायघाट एक्सप्रेस, 12378 पदातिक एक्सप्रेस। इन सारे ट्रेनों का अगर पाकुड़ में ठहराव किया जाएगा तो कई लोग हमारे मेजर शहर से जुड़ पाएंगे। एक और स्टेशन, एक और लिंक केबिन गुमानी बरहरवा के बीच बोरीडंगा लिंक केबिन को जंक्शन में बदला जाए।
ये यहाँ मेरा मांग खत्म होता है। और कुछ हमारे बीजेपी के साथी यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। हमारे झारखंड के 14 में से 12 बीजेपी के एमपी यहाँ से जीत के आए हैं। मैं एक बात रखना चाहता हूँ सरकार के ध्यान में कि मिनरल रिच स्टेट होने की वजह से माल गाड़ियों की आवाजावन कहीं ज़्यादा रहती है। रेवेन्यू कलेक्शन के पॉइंट से वहाँ पे आपका जाकर के माल गाड़ियाँ ज़्यादा दी जाती है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि वहाँ से रेल मंत्री दिया जाए, ताकि हम लोग का लगता है तब जाकर कहीं कुछ सुनवाई होगा वहाँ से। हमारे बीजेपी के साथी यहाँ नहीं है, नहीं तो वो एग्री करते हैं इस बात से। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री